दोस्तों आज के दिन मार्केट में गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है और कल के दिन हमने बातचीत भी की थी इसको लेकर कि एक लेवल है जहां से निफ्टी को प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है। और उसी लेवल के आसपास से आज निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। आज हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, निफ्टी को देखते हैं और क्या सिचुएशन है उसको जानने की कोशिश करते हैं। साथ में दो कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए, निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है प्लस में 10 पॉइंट्स की तेजी है। बट एक्चुअली देखें तो पोर्टफोलियो गिरावट के साथ में ही बंद हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे हैं और जो ग्रोथ सेक्टर या कैटेगरीज हम बोल सकते हैं वो भी नीचे थे। जैसे मिड कैप को देखोगे 1% के साथ में डाउन, स्मॉल कैप में 1.5% के आसपास की गिरावट। अब देखो, ये आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर होता है तेजी मंदी सब चलेगी, और तेजी को देखकर काफ़ी लोग एक्साइट होते हैं, ऊपर के लेवल पे माल खरीदते हैं, फिर वो ऑपरेटर फ़ायदा उठाते हैं उसको बिकवाली करके उसको बेचने का, जिसमें रिटेलर पैनिक करके आउट हो जाए और अपने स्टॉप लॉस या जो भी उसका एग्जिट करने का जोन हो वहां से एग्जिट कर दे। अब निफ्टी आईटी को देखेंगे तो यहाँ पे तेजी बनी आज 1.32% के आसपास, बाकी कुछ खास नहीं था, सब कुछ नीचे। सरकारी बैंक्स नीचे और ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आज नीचे आके बंद हो चुका है। 1% का ड्रॉप दिखा है। अब देखो, निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं सबसे पहले और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ आगे की सिचुएशन। अब कल मैंने यहाँ पे 23,800 की जगह 22,800 लिख दिया था, लेकिन ठीक है, आप समझदार हो काफ़ी, तो आपको पता चल गया कि 23,800 की मैं बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने ये देखा सबसे पहले कि निफ्टी को एक रिवर्सल मिला यहाँ पर, उसके बाद में तेजी बनी। तो 3 दिन की तेजी या 4 दिन की हम बोल सकते हैं निफ्टी में हमने देखी, काफ़ी लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा। साथ में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद निफ्टी ने अच्छी तेजी के साथ में परफॉर्म किया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो निफ्टी 6 से लेकर 8% चल चुका है, और इतनी तेजी ठीक है निफ्टी के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और सब चीज़ें प्ले करती है आगे चल के। अब देखो, यहाँ पे कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि रेसिस्टेंस कहाँ पे है, तो ये हमने देखा रेसिस्टेंस जहाँ से निफ्टी गिरा था, और उसके बाद में एक स्विंग के लिए हम इसी को एक रेसिस्टेंस ले गए और यहाँ पे 23,800 के आसपास से आज प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में दिखाई दी। और पोर्टफोलियो की हालत थोड़ी सी वीक थी। साथ में अगर आप देखोगे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की भी हालत आज काफ़ी ख़राब थी। तो इसलिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपको आइडिया मिलता है कि कहाँ पे कुछ हो सकता है, किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या फिर वो ट्रेडर हो। तो देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन हमने ड्रॉ करी और इसी के आसपास निफ्टी ने आज गिरावट को दर्ज किया। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखो, यहाँ पे जब निफ्टी इस लो को नहीं तोड़ रहा था और इस हाई को भी नहीं तोड़ रहा था, तो हमने कहा कि निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर बाउंड है। 1 घंटे का चार्ट भी मैंने आपके सामने रखा था, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि निफ्टी एक रेंज के अंदर बाउंड है, साइडवेज कैटेगरी में निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे निफ्टी को मिला ब्रेकआउट, निफ्टी हो गया तेज, और हमने ये देखा कि हायर हाइज और हायर लोज के साथ में निफ्टी ऊपर जा रहा था। यानी पिछला लो, पिछला हाई, पिछला लो, पिछले हाई से ऊपर, ये भी लो पिछले से ऊपर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज का हाई पिछले हाई से ऊपर है और यहाँ का लो भी पिछले लो से ऊपर है। तो अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि निफ्टी को चलो ठीक है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट हाँ, चार्ट के अंदर ऐसा नहीं दिखता है कि निफ्टी अब रिवर्स हो चुका है और नीचे जाने की कोशिश निफ्टी करेगा। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। कल अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, बट अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हायर लोज और हायर हाइज अभी भी इसमें कंटिन्यू है। लाल निशान में बंद हुआ है, बट एक्चुअली देखे तो ठीक है, क्योंकि पिछले लो को निफ्टी ने नहीं तोड़ा। तो जब तक इस लो को निफ्टी नहीं तोड़ेगा, जब तक हम नहीं बोल सकते कि निफ्टी नेगेटिव हो चुका है। और अभी हम देखें तो एफ का भरोसा है निफ्टी के साथ में। पिछले कुछ दिनों से एफ की बाइंग चल रही है, जिसमें हम 18 की बाइंग, 19 को भी बाइंग बोलेंगे, 20, 21, 24, 25, इसमें निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके पीछे का रीज़न है एफ की बाइंग। और एफ की बाइंग के पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल हो चुकी है। मार्केट को लग रहा है कि Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। अब मैंने आपको ये भी टेक्निक बताई है कि ट्रेडर लोग क्या करेंगे। ट्रेडर लोग Q4 के लिए बैट करेंगे कि Q4 में मार्केट को लग रहा है नंबर्स अच्छा आएगा, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गिरे। उसके बाद में ट्रेडर बाइंग करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि Q4 में एक्सपेक्टेशन अगर अच्छी है तो निफ्टी की जो तेजी है उसको कैप्चर कर पाए। वैसे भी ये जो तेजी है इसको भी कैप्चर किया होगा ट्रेडर ने। बाकी आगे अगर कुछ ऐसा होता है, ब्रेकआउट्स मिलते हैं, तो उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्योंकि Q1 में हमने देखा कुछ खास नहीं था, Q2 में भी कुछ खास नहीं था, Q3 भी खराब थे, तो Q4
अच्छे आएंगे या फिर नहीं, उसकी आप एक्सपेक्टेशंस कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी निफ्टी की सिचुएशन है, और प्रॉफिट टेकिंग के लेवल कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। किसी को कोई बेचने या खरीदने की क्वालिटी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज को डिस्कस करते हैं। दो कंपनीज में आपको बताऊंगा, केमिकल सेक्टर की है, जिसमें एक B2C कंपनी है और बहुत ही मतलब ईजी इसका बिजनेस मॉडल है अंडरस्टैंड करने के लिए। कंपनी का नाम है पिडिलाइट। नंबर 1 है, सेक्टर लीडर है। आज कुछ तेजी मंदी के साथ इसने क्लोज नहीं करा। अब देखिए, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि नियर टर्म में, अभी शॉर्ट टर्म में कुछ क्वार्टर में इंस्टेबिलिटी दिख सकती है, यानी इतने अच्छे नंबर्स हो सकता है नहीं आए। फिर भी यहाँ पे बाय करने की कॉल दी है नुवामा ने इसको। कंपाउंडिंग मशीन का दर्जा अभी भी इसको दिया है। सिटी ने इसको बेचने को कहा है। तो कुछ ब्रोकर्स इसको बाय करने के लिए कह रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स इसको बेचने के लिए कह रहे हैं। देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एडेसिव्स का मार्केट इंडिया के अंदर काफ़ी ह्यूज है। अभी हम देखें तो टाइल इंस्टॉलेशन के अंदर ओनली 25% यूज़ करते हैं एडेसिव्स। तो अभी 75% की यहाँ पे ग्रोथ बाकी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी ग्रोथ मार्केट है, जिसमें हम पेंट सेक्टर बोल सकते हैं, एडेसिव सेक्टर्स बोल सकते हैं, साथ में हम वायर एंड केबल बोल सकते हैं, तो उसमें फिर बड़े बड़े प्लेयर्स एंटर कर जाते हैं। अब पीडीलाइट के अंदर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आगे अगर कुछ ऐसा होता है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी छोटे मोटे प्लेयर्स तो मतलब छोटी मोटी अमाउंट के साथ में तो काफ़ी प्लेयर एंटर कर चुके हैं। एशियन पेंट्स ने भी छोटे अमाउंट के साथ में एंट्री की है इसके अंदर। एस्ट्रल पाइप्स ने भी इसके अंदर एंट्री की है, बट इतना कुछ खास नहीं कर पाए। तो वो एक पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशन मेंटेन है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैल्यूएशन तोड़ी नहीं इसकी। 143 का मार्केट कैप, 71 का इसका पी रेशियो है, और प्रॉफिट में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट अभी भी कंसिस्टेंट है, 1207, 1290, 1750, 1980। तो डबल डिजिट के साथ में प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, अच्छी कंपनी है। डिफेंसिवली हम इसको देख सकते हैं। एफआईस ने हल्का सा बेचा, डीआईएस ने लिया, तो सिचुएशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो दोस्तों, टेक्निकल हम देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक ब्रॉडर रेंज अभी इसकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि ये सपोर्ट के पॉइंट है और ये रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस लेकर निफ्टी सपोर्ट, निफ्टी नहीं सॉरी पिडिलाइट सपोर्ट की तरफ। अब यहाँ से अगर 3500 पहुँचता है तो वो इसका रेसिस्टेंस होगा। और कैसे पता चलेगा, आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको यहाँ जाना होगा। अगर ब्रेकआउट मिलता है वेल एंड गुड, और नहीं मिलता है तो एक बार हमको हो सकता है ये कुछ इस तरह दिखे, जो कि है 2600, 2700, मतलब 2650, 2600 के आसपास। और नहीं तो फिर यहाँ से इसको ऊपर जाने में हेल्प मिलेगी। तो कुल मिला के 20% या 20% के आसपास अभी स्टॉक नीचे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज को देखते हैं, और अभी स्टॉक नीचे भी है। शॉर्ट टर्म के टेक्निकल्स में आपको बता चुका हूँ। अगली जो कंपनी है इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, बट वो B2B है, और उसमें भी वो कंपनी मार्केट लीडर है। कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। 1605 रुपीज़ का प्राइस है। वापस से अपने उसी दाम पे आ चुका है जहाँ से इसने अच्छी खासी तेजी पकड़ी थी। अब देखो, कंपनी का काम ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि कंपनी सेटअप कर रही है यूएस में वेयर हाउस, इनहेंस कस्टमर सर्विस के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इसके फंडामेंटल, तो आपको पता चलेगा 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, 42 का पी रेशियो इसका। और साथ में हम अर्निंग ग्रोथ देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है। 400 करोड़ का प्रॉफिट 300 के रेंज में है। सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें खराब हुई है। पिछले 5 साल में सिंगल डिजिट के CAGR है कंपनी के प्रॉफिट के। सेल्स लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट के अंदर है। तो अगर इन्फ्लेशन में सुधार आता है तो डेफिनेटली सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा काफ़ी। अब यहाँ पे एफआईस ने थोड़ा सा बेचा है, डीआईएस ने लिया है। तो जब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी, एफआईस लेंगे, डीआईएस बेचेंगे, जब तक दोस्तों तेजी आनी डिफिकल्ट है। लेकिन ये सिचुएशन भी चेंज होती है। और यहाँ पे अगर हम इसमें एक्सपेक्टेशन करें रेसिस्टेंस पे पहुंचने के लिए, तो 47% यहाँ पे स्टॉक को ऊपर जाना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा गैप इसमें देखने को मिल रहा है। अब बात यह है कि यहाँ से स्टॉक ने तेजी पकड़नी है या फिर नहीं, पता कैसे चलेगा। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, और इससे आपको पता चलेगा ये रेसिस्टेंस है। तो जैसे रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, 1750 के ऊपर जाके क्लोज करेगा, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 2250, 2300 हमको दिख जाए। अब वो Q4 से पहले होगा या बाद में होगा, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये दोनों जो कंपनीज है क्वालिटी कंपनीज है, और स्टॉक अभी मोर देन 20% के साथ में नीचे है, कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास है। तो इन कंपनीज को रडार पे इन्वेस्टर्स रखेंगे।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियोस को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पर आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।